उपसंहार। नित्यत्व मात्र कौटस्थ्य नहीं है, किंतु एकांत नित्यत्व कौटस्थ्य है। इस आशा से पूर्ववत उक्त दोष का परिहार कहते हैं। नासो दोषा इति कौटस्थ्य दोष नहीं है। गुण नित्यत्वे अपेति, धर्मों के नित्य होने पर भी धर्मों के विमर्द विनाश की कूटस्थ से विचित्रता है, विलक्षणता है। अपरिणाम नित्यता ही कौटस्थ्य है और वह पुरुष के अतिरिक्त दूसरे में नहीं है। गुणों के नित्य होने पर भी गुणों के विमर्द का उदाहरण देते हैं। यथेति संस्थापन मीति, अर्थ के विनाश से अविनाशी शब्द तन मात्रा आदि के पंचभूत रूप संस्थान धर्म मात्र आदि वाले हैं, अतः वे विनाशी हैं। लिंग महत् तत्व का नाम है। इसी भांति अहंकार आदि और घट आदि भी अपने विनाश से अविनाशी कारणों के धर्म मात्र और विनाशी है। यह बात जाननी चाहिए। श्रुति ने यही बात कही है। वाचारंभण विकारो नाम ध्येयम मृत्तिकेत्येव सत्यमीति। वाचारंभण प्रथम मात्र विकार नाम मात्र है, मृत्तिका है इतना ही सत्य है। सत्य यहाँ विकार की अपेक्षा स्थिर का नाम है। उस धर्म में ही विकार संज्ञा है। अतः धर्मियों में परिणामी होने से कौटस्थ्य नहीं है और भली भांति तो धर्म, लक्षण और अवस्थाओं को कौटस्थ्य नहीं है। अब भूत और इंद्रियों में तीनों परिणामों को क्रम से दिखलाते हैं। उसमें यह उदाहरण है, धर्मत इति, धर्म से परिणामित होते हैं। धर्म परिणाम के स्वरूप को दर्शाते हैं। घटाकार इति, परिणाम घटाकार है। नव पुराणता मीति, नवीनता के अनंतर पुराणता को प्राप्त होता हुआ सब ही धर्म आदिकों के अवस्थात्व से अविशेष होने पर भी गोबली वर्द न्याय से ही इनका तांत्रिक भेद निर्देश ही यह कहते हैं। लक्षण की पुराणत्व आदि अवस्था प्राप्त होने से ही नहीं कही है। एक एवेति, एक अवस्था मात्र ही परिणाम है, यह अर्थ है। इस भांति अवस्था और लक्षण के भी धर्म होने से धर्म परिणाम में गोबली वर्द न्याय से ही जानना चाहिए। इसी भांति पदार्थांतर में भी जानना चाहिए। भूतांतर में, इंद्रियों में, प्रत्यय आदि में यह अर्थ है। त एते इति, तीनों ही परिणाम धर्म के स्वरूप का अतिक्रमण न करते हुए धर्मों में ही अनुगत है। अतः धर्म धर्मों के अभेद से एक धर्म परिणाम मात्र ही है। सामान्य से धर्मी होता है, वही सब परिणामों को प्राप्त करता है। अथ को अयम परिणाम इति, यह परिणाम कौन है, क्या है? उत्तर, अवस्थित स्येति, संस्कारों में भी परिणाम कहा है। अतः द्रव्य स्येति, धर्मी का यह अर्थ है। धर्म शब्द आश्रित मात्र का वाचक है। निवृत्ति अतीतता है और उत्पत्ति वर्तमानता है। शंका, धर्म से अतिरिक्त धर्मी का अनुभव नहीं होता, जिसमें कि धर्म आदि परिणाम हैं। इस शंका पर धर्म से विवेचन करके धर्म का प्रतिपादन सूत्रकार करेंगे। संगति, ऊपर बतलाए हुए तीनों परिणाम जिसके धर्म है, उस धर्मी का स्वरूप निरूपण करते हैं। शांतोदीता व्यपदेश्य धर्मानुपाती धर्मी। शब्दार्थ, शांत बराबर अतीत, उदित बराबर वर्तमान, अव्यपदेश्य बराबर भविष्यत, धर्मानुपाती बराबर धर्म में रहने वाला, धर्मी बराबर धर्मी है। अन्व्यार्थ, अतीत, वर्तमान और भविष्यत धर्मों में अनुगत धर्मी। व्याख्या, उदाहरण देकर बताया गया है कि मिट्टी द्रव्य धर्मी है और मिट्टी के गोले बर्तन और बर्तन के टुकड़े आदि भिन्न-भिन्न आकार जो हो चुके हैं और जो होंगे उसके धर्म हैं। अर्थात धर्म धर्मी के विशेष रूप आकार है और धर्मी सामान्य रूप द्रव्य है जो सारे आकारों में अनुगत है।
द्रव्य के दो रूप हैं, सामान्य और विशेष। विशेष धर्म है और सामान्य धर्मी है। विशेष भी अपने अगले विशेषक के प्रति धर्मी बन जाता है। पहला, शांत। इसमें शांत वे धर्म है जो अपना व्यापार करके अतीत मार्ग में चले गए। जैसे बर्तन टूटकर मिट्टी में मिलने पर वर्तमान धर्म से अतीत धर्म में चला गया। दूसरा, उदित। उदित वे धर्म है जो अनागत मार्ग को त्याग कर वर्तमान मार्ग में अपना व्यापार कर रहे हैं। जैसे घट के आकार, मिट्टी के धर्म जो उसमें छिपे हुए थे, अब उसको छोड़कर वर्तमान धर्म में आ गए। अव्यपदेश्य, जो अनागत या भविष्यत में शक्ति रूप से रह रहे हैं और जिनका निर्देश नहीं किया जा सकता है, अर्थात जो शक्ति रूप से स्थित हुए व्यवहार में न लाए जा सके और बतलाने में न आ सके। जैसे घट के आकार मिट्टी धर्मी में प्रकट होने से पहले छिपे रहते हैं, जो वर्णन में नहीं आ सकते। इस प्रकार नियम से कार्य कारण रूप योग्यता से युक्त शक्ति ही धर्म पदार्थ है। उस शक्ति रूप धर्म के उक्त तीन भेद हैं। उन तीनों में जो अन्वयी रूप से रहने वाली मिट्टी है, वह धर्मी है। अर्थात जो मिट्टी के विशेष रूप आकार आदि है, वे उसके धर्म है, और सामान्य रूप से मिट्टी द्रव्य जो उन सब में अनुगत है, वह धर्मी है। धर्मों की वर्तमान अवस्था का प्रत्यक्ष और भूतावस्था का स्मरण होता है, पर उनकी अनागतावस्था अनुमेय होती है। यदि धर्मी मृत्तिका आदि में अनागत धर्म घट आदि न हो, तो मृत्तिका में ही घट होता है, तंतुओं में ही पट होता है। यह नियम नहीं बन सकता। इससे सिद्ध है कि मृत्तिका आदि धर्मों में घट आदि अनागत धर्म रहते हैं। अनागतावस्था न्यायिक का प्राग भाव और अतीतावस्था उनका प्रध्वंस भाव है। वर्तमानावस्था की कारण अनागतावस्था है। अनागत धर्म तो वर्तमान मार्ग में आते हैं और वर्तमान धर्म अतीत मार्ग में चले जाते हैं, परंतु अतीत धर्म वर्तमान में नहीं आते, क्योंकि वर्तमान के कारण अतीत धर्म नहीं है, बल्कि अनागत धर्म है। इसलिए जो घट चूर्ण होकर मिट्टी में मिलकर अतीत मार्ग में चला गया, फिर वह वर्तमान मार्ग में नहीं आएगा, क्योंकि स्व कारण मिट्टी में लीन हो जाने से सूक्ष्मता को प्राप्त होकर वह दर्शन के अयोग्य हो गया है। इसलिए उपलब्धि अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय नहीं बन सकता। उसके सदृश अन्य घट अवश्य आ सकते हैं। यहाँ यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि न्याय वैशेषिका आदि दर्शनों में गुण गुणी को प्राय धर्म और धर्मी कहा गया है, परंतु योग दर्शन में धर्म और धर्मी शब्द कार्य और उपादान कारण के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इस उपादान कारण रूप धर्मी में उसके कार्य अव्यपदेश्य धर्म शक्ति मात्र अव्यक्त रूप से छिपे रहते हैं। उनको अव्यपदेश्य से उदित धर्म में व्यक्त रूप से प्रकट करने और फिर उदित धर्म से शांत धर्म में अव्यक्त रूप से छिपाने में चेतन पुरुष, देश, काल और संयोग विशेष आदि निमित्त कारण होते हैं। अपने अपने निमित्तों के मिलने से धर्मों के धर्म प्रकट होते हैं। व्यास भाष्य का भाषा अनुवाद। योग्यता वच्छिन्न धर्मी की शक्ति ही धर्म है। उस शक्ति की सत्ता फल की उत्पत्ति के भेद से अनुमान की जाती है और वह शक्ति एक की अन्योन्य देखी जाती है। उनमें वर्तमान स्व व्यापार का अनुभव करता हुआ धर्म धर्मांतर जो शांत और अव्यपदेश्य है, उनसे भेदित होता है। जब सामान्य से समन्वागत होता है, तब धर्मी स्वरूप मात्र होने से कौन किससे भेदित होवे। उस धर्मी में तीन धर्म हैं, शांत, उदित और अव्यपदेश्य। उनमें से वे शांत हैं जो अपना व्यापार करके उपरत हो गए हैं। सव्यापार उदित है
और वे अनागत लक्षण के समनंतर होते हैं। वर्तमान के अनंतर अतीत होते हैं। अतीत के अनंतर वर्तमान नहीं हुआ करते, क्योंकि उन अतीत और वर्तमान में पूर्व पश्चिमता का अभाव है, जैसी अनागत और वर्तमान की पूर्व पश्चिमता है, वैसी अतीत और वर्तमान की पूर्व पश्चिमता नहीं है। इसलिए अतीत की समनंतरता नहीं है, वह अनागत ही वर्तमान के समनंतर है। अब अव्यपदेशीय कौन है? सर्वम सर्वात्मकम। यह अव्यपदेशीय है, जिसके विषय में कहा है कि जल और भूमि का पारिणामिक रस आदि का वैश्व रूपीय स्थावरों में देखा है, तथा स्थावरों का वैश्व रूपीय जंगमों में देखा जाता है और जंगमों का स्थावरों में देखा जाता है। इस प्रकार जाति के अनुच्छेद से सर्व सर्वात्मक है। देश, काल, आकार, निमित्त का संबंध न होने से समान काल में आत्माओं की अभिव्यक्ति नहीं होती। जो इन अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति धर्मों में अनुपाती सामान्य विशेष आत्मा है, वह अन्वयी धर्मी है। जिसके मत में यह प्रपंच धर्म मात्र निरन्वय है, उसके मत में भोग का अभाव है, क्योंकि अन्य विज्ञान से किए कर्म का अन्य भोक्ता कैसे होगा, और अन्य के अनुभव की स्मृति का अभाव होगा, क्योंकि लोक में अन्य के देखे का अन्य को स्मरण नहीं होता है। वस्तु के प्रत्यभिज्ञान से अन्वयी धर्मी स्थित है, जो धर्म के अन्यथत्व को प्राप्त होकर भी वही प्रतीत होता है। इसलिए यह प्रपंच धर्म मात्र निरन्वय नहीं है।